बीच एक खास कार्यक्रम जनता का मूड में आज हम आए हैं मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आमा गांव के अंदर। अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है और जहां गुलाबी ठंड के साथ ही चुनावी जो गर्मी है इस बार फिजाओं में गूंजी हुई है। दिन भर यहाँ पर जो चौपाले हैं, यहाँ पर चुनाव को लेकर चर्चाएं होती है। अगर मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये वह क्षेत्र है जहां की जनता ने 2 बार यहाँ से अपने चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में शिवचरण माथुर को यहाँ से चुनकर भेजा था, जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे और लास्ट में जाकर वो असम के राज्यपाल भी बने। और उसके साथ में यहाँ की अगर भौगोलिक परिस्थिति की बात करें तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। साथ ही अगर पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ सिंगोली चारभुजानाथ का मंदिर है, गोवटा माता जी का मंदिर है, तिलिस्वा महादेव मंदिर है और यहाँ पर जो 3 नदियों का जो संगम होता है त्रिवेणी, यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध और धार्मिक स्थल है। साथ ही अगर यहाँ की फसलों की अगर बात करें तो इसे राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो संतरे होते हैं इनमें काफी मिठास लिए होती है और इसी मिठास के साथ ही अनेक फसलें यहाँ से उत्पन्न होती है। और साथ ही इस बार जो विधानसभा चुनाव 2023 होने जा रहा है, यहाँ पर भाजपा ने लगातार दूसरी बार गोपाल शर्मा को अपना प्रतिनिधि बनाया है। वहीं कांग्रेस ने लगातार चौथी बार विवेक धाकड़ पर अपना भरोसा जताया है। अभी हमारे साथ मौजूद है मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाता, जो कि इस लोकतंत्र के सबसे बड़े जो महोत्सव है इसमें भाग लेने के लिए पूरी तरह से जुटे हुए हैं। अपनी जो योजनाएं बना रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार ये वोट करेंगे, इसी को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। विधानसभा चुनाव होने वाला है, 25 तारीख को आप मतदान करने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? हम ये चाहते हैं चंबल की जो पानी की व्यवस्था है वो हमारे गांव तक पहुंच चुकी है, मगर पानी सप्लाई सुचारू रूप से अभी चालू नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आने वाले विधायक पानी को सुचारू रूप से गांव के लोगों तक पहुंचा सके। और ये बिजली की जो भी समस्याएं हैं, किसानों को 6 घंटे बिजली भी बराबर नहीं मिल रही है। अभी जो पहले जो विधायक थे उनका कार्यकाल कैसा मानते हैं आप? अच्छा रहा। हमारे यहाँ बहुत सा जैसे जीवनपरा से अम्मा जो डीएमटी फंड से 10 लाख रुपए दिए हमको। और ग्राम पंचायत में जैसे अब मैं आदर्श पीएससी है यहाँ, उसमें 37 लाख का एक वार्ड निर्माण है, कार्यरत है, वो भी कंप्लीट है। अच्छा सहयोग रहा उनका। अब क्या क्या कमी मानते हैं आसपास के क्षेत्र में? आसपास के क्षेत्र में कुछ कमियां, जैसे सड़कें, जैसे मनकड़ी से अपने विधानसभा क्षेत्र बेगू से जोड़ने का जो काम है, हम ये चाहते हैं कि भविष्य में इनका हमें सहयोग मिले और सड़क मिले। लोगों को आने जाने की दिक्कतें हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है। ये हमारा ये समस्या है। राजस्थान सरकार रही, विधायक गोपाल जी खंडेलवाल रहे, इनका कार्यकाल कैसा रहा इस बार? कार्यकाल औसत रहा है। जैसे हमारी ग्राम पंचायत में उन्होंने 1-2 काम के लिए पैसा दिया है, हम भी मानते काम है, लेकिन इनका जो भाजपा का यहाँ से जैसे लीड का जैसे माहौल रहता है उस हिसाब से पैसा मिलता तो आज ग्राम पंचायत आमा में अच्छा काम होता। उसके अलावा कोई भी विधायक बने, चाहे भाजपा से बने चाहे कांग्रेस से बने, हमारा सबसे ये है कि हम अंतिम छोर पे बसे हुए हैं। भीलवाड़ा जिले का मांडलगढ़ विधानसभा का ये एक बिल्कुल जिले का लास्ट गाँव है, लेकिन यहाँ विकास में भी लास्ट में ही है। जैसे भी हम कोई काम के लिए जाते हैं तो बोलते हैं, कांग्रेस वाले सोचते हैं कि यार वहाँ उनकी लीड है, बीजेपी वाले सोचते हैं हम तो वैसे प्लस हैं। तो आम जनता है वो इसके लिए मतलब माइनस हो रही है। कोई भी काम होता है तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम ये चाहते हैं जो भी विधायक बने यहाँ पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधा अच्छी करें और ग्राम पंचायत आमा में सर्वांगीण विकास हो। आसपास की पंचायतें हैं उनमें भी अच्छा विकास हो, ऐसा विधायक हम चाहते हैं। बिल्कुल विकास पूरक विधायक के लोग यहाँ से चाहते हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव करने जा रहे हैं, वोटिंग करने जा रहे हैं? एक तो बलियाज को तहसील बनाना और एक शिक्षा। जो शिक्षा यहाँ पे हमारे गांव, छोटा गांव है, मूल्य ग्राम है, उसमें 12वीं तक कक्षा कर दिया है उन्होंने, लेकिन वहाँ पे नहीं तो टीचर है, नहीं कमरे है, बच्चे बाहर बैठते हैं, सर्दी के टाइम, बारिश के टाइम, गर्मी के टाइम बाहर बैठते हैं। वो उसके ऊपर ध्यान दे, भले चाहे विधायक कांग्रेस का बने चाहे बीजेपी का बने, लेकिन वो शिक्षा के ऊपर जोर दे। और जो आमा से मूल्य जो सड़क है वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जहाँ पे घुटने घुटने तक गड्ढे पड़े हुए, जहाँ गट्टू लगाए हुए गट्टू नहीं है, और वहाँ पे केवल गड्ढे रह गए, सड़क नहीं रही और गड्ढे रह गए। वो गड्ढों के ऊपर कोई भी विधायक बने, चाहे कांग्रेस की सरकार बनो चाहे बीजेपी की सरकार बनो, ये गांव जो मांडलगढ़ का लास्ट शोर का गांव है वहाँ पे आए और ध्यान दे। ऐसा हमारे यहाँ से कालास गांव है, वहाँ पे ऐसे एमएलए जीत के जाते हैं, वो वापिस आते भी नहीं। लेकिन जो गोपाल जी खंडेलवाल कम से कम 10 बार वहाँ गए, सरकार में नहीं होते हुए आए, किसी के दुख में भी आए तो सुख में भी बुलाए तो आया। छोटे छोटे प्रोग्राम किसी ने फोन कर दिया तो एनी टाइम फोन
उनका ऐसा नहीं जो उनको फोन करो खुद फोन उठाते हैं और विधानसभा में बैठे रहते हैं, तो भी उसके बाद में 10 मिनट के बाद में भी बाहर आके भी बात करेंगे। वैसे एमएलए हमारे को चाहिए, शांति प्रिय एमएलए चाहिए, नहीं दाग दमेड़ा ऐसा वैसा एमएलए नहीं चाहिए हमारे। यहाँ पर बलियास जो तहसील बनाने को लेकर भी काफी आंदोलन हुआ, हाँ। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? 1 महीने तक धरने पे बैठे रहे वहाँ पे, नहीं तो सरकार ने कुछ सूझ ली। वहाँ पे कीर्ति बैसाखी के टाइम पे जो और प्रदीप सिंह जी के टाइम पे जो बिल्डिंग बनाई हुई है, वो बिल्डिंग ऐसे ही बनी रह गई और स्वाईपुर को जाके तहसील दे दिया उन्होंने। ठीक है, वहाँ पे केवल वो जो सरकारी कर्मचारी बिठाने थे और कुछ भी नहीं करना था, थाना उधर था, सब कुछ था, लेकिन हमारे मांडलगढ़ और जो बलियास के लिए जो उन्होंने जो सौतेलापन किया ना, वो हम उनसे बहुत नाराज है। हमारे को अभी यहाँ से 30 किलोमीटर कोटड़ी जाना पड़ता, मांडलगढ़ विधानसभा में जाना हो तो हमारे को टेट मांडलगढ़ जाना पड़ता, तो हमारे को ऐसा लगा कि तहसील हमारे पास में आ रही है और हम खुश थे। लेकिन रातों रात जो उन्होंने उनके नेताओं ने जो खेल खेला है बलियास के, तो हम उनके हमारे को बहुत निराशा हुई। हम 1 महीने तक वहाँ पे धरने पे बैठे रहे, लेकिन वहाँ की सरकार ने नहीं तो सरकार ने कुछ सुना नहीं, हमारी आके भी ऐसा नहीं पूछा जो कि भाई तुम्हारे को क्या दुख है, और हमारे को दुख के अंगार में फेंक दिया हमारे। बिल्कुल, तहसील का मुद्दा गरमाया हुआ है, परिवहन की भी यहाँ समस्या, और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप अभी 2023 में वोटिंग करने जाएंगे? बहुत मुद्दे हैं कि जैसे हमारे यहाँ बलियास तहसील बननी थी, यहाँ के अभी विधायक जो कांग्रेस से है, उन्होंने एक भी दिन आके के धरने पर नहीं बैठे, और उनके सामने जो तहसील बनी स्वाईपुर, तो उनको चाहिए था कि भाई मेरी विधानसभा क्षेत्र में ये दूर पड़ेगी और तहसील बलियास ही बने। ये इस क्षेत्र की 10 पंचायतों का मुद्दा तहसील ही बड़ा मुद्दा रहेगा, और विधायक द्वारा हमारे गांव में जो पैसा दिया, सभी ग्राम पंचायत के सभी गांवों में दिया, लेकिन किसी राजनीतिक कारण से वह पैसा धरातल पे नहीं लग सका, क्योंकि ग्राम पंचायत में कार्यकारी एजेंसी थी और उन्होंने इसका पैसा नहीं लगाया, मतलब एमएलए फंड का पैसा नहीं लग पाया? नहीं लगाया। और अब हम आशा करते हैं कि हमारे विधायक साहब अब दोबारा बने। ऐसा विधायक हमारे को पहले कभी नहीं मिला, और जो समय समय पर इस गांव में समय समय पर लोगों की टाइम पे आना, टाइम पे जाना, विकास के मामले में मुद्दा उठाना, ये उनकी पूरी प्राथमिकता रही। बिल्कुल, तो कई मुद्दे हैं यहाँ पर, क्या मुद्दा रहा और किन मुद्दों को लेकर आज इस बार चुनाव करेंगे आप? मुद्दा यही है कि भाई अभी जो चल रहा है ये अभी जो 5 साल का कार्यकाल देखा हमने एमएलए साहब का, गोपाल जी खंडेलवाल साहब का, और अब पहले केवल विवेक जी धाकड़ 8 महीने ही रहे, क्षेत्र में आ नहीं सके, काम नहीं कर सके, और अब हमारे को लग रहा है कि सबसे एक्टिव कैंडिडेट लग रहे हैं, पढ़े लिखे भी है, तो इस बार हम विवेक जी धाकड़ का सपोर्ट करेंगे और अच्छे काम की आशा करते हैं उनसे। पढ़े लिखे हुए हैं, विधानसभा में बोल भी सकेंगे, और हम सब मिलकर विवेक जी का साथ देंगे। और विवेक जी का साथ दोगे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और उसके अलावा अगर बताना चाहें कि मूलभूत सुविधाओं की अगर यहाँ बात करें तो इसी कस्बे की अगर बात करें, अम्मा कस्बे की, तो यहाँ क्या क्या विकास की कमी मानते हैं आप? यहाँ तो अभी कमी पूरी हुई नहीं, सभी कमी है। जैसे क्या क्या? मतलब रोडें नहीं है, और जो भी खाद बीज है समय पे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, और जो भी अगर एमएलए फंड से होना चाहिए, मतलब एक पंचायत में 5 साल में अगर 5-7 लाख रुपए ही दे एक पंचायत को तो अच्छी बात नहीं, दूसरी पंचायतों को 50-50 लाख रुपए दे रखे हैं। जो भी काम है जो सभी को सम्मान रखे और सभी को बराबर दे तो काम में मजा आए। सर मतलब राज्य में गहलोत सरकार थी, तो क्या उनकी भी नजरें यहाँ नहीं पड़ी थी? बिल्कुल नजरें थी, और अच्छे कैंप लगे यहाँ पे, और गारंटी जो भी ये काम थे नरेगा के, वो अपने ये जो भी कैंप लगे उनमें सबको लाभान्वित किया गया, मोबाइल मिले और ये राशन के पैकेट मिले, सबको मिला सामान यहाँ पे। किन मुद्दों के ऊपर वोट करेंगे आप? शिक्षा, विकास और परिवहन, और सबसे बड़ी समस्या है कृषि क्षेत्र। किसानों के लिए यहाँ पर समय से खाद की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था नहीं हो पाती, आती है तो बिचौलिए बीच में उसको स्टॉक करके और मनमाने तरीके से, मनमाने दामों पर उनको बेचते हैं किसानों को। तो उसके लिए भी सरकार से अनुरोध है कि वो समय पर किसानों के लिए बीज की और खाद की व्यवस्था करवाए। शिक्षा के लिए यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मांडलगढ़ तक और इधर 30 किलोमीटर दूर भिलवाड़ा तक, दोनों के बीच में कहीं उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज ही नहीं है। तो विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए यहाँ पे अगर पास में बलिया क्षेत्र में, आमा क्षेत्र में कॉलेज खुलवावे तो वो भी सबसे बेस्ट शिक्षा का होगा। और विद्यालयों में स्टाफ की व्यवस्था भी पूरी नहीं है, तो वो भी विधायक साहब से अनुरोध रहता है कि विधायक साहब करवावे, क्योंकि पंचायत स्तर के पर तो वो करवा नहीं सकते।
तो शिक्षा, परिवहन के लिए भी यहाँ से आने जाने के लिए व्यक्तियों को या परिवहन उपलब्ध नहीं हो पाता। तो पहले सरकार की तरफ से जो परिवहन रोडवेज बसें चलती थी वो भी अभी समय पे नहीं चलती और नहीं आती है। करीब 3-4 वर्षों से मैंने यहाँ रोडवेज बसें नहीं देखी, तो वो भी कमी है यहाँ के क्षेत्र के लिए। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम इस चुनाव में वोट करेंगे। बिल्कुल, परिवहन की समस्या भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर निकल कर आई है, क्योंकि चित्तौड़ और भिलौड़ा का सेंटर का गांव पड़ता है। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्या है इस क्षेत्र की? ये यहाँ तो परिवहन की जो समस्या है, तो रोडवेज बसें नहीं चलती है, तो रोडवेज बसें तो चलनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक माननीय विधायक महोदय का जो सवाल आता है, तो माननीय महोदय ने बहुत अच्छा काम किया है 5 सालों में। जैसे हमारे ये अकोला के नदी के ऊपर जो चांद गांव है, वहाँ पर बरसों से विधायक आए गए, पर वहाँ पर इतने देख लो आप, बहुत कचरा और गड्ढा और पानी बहता था, जिससे आए दिन एक्सीडेंट है। माननीय विधायक महोदय ने उस काम को पूरा कराया है और विकास के अनेक काम किए। ऐसा नहीं है कि नहीं, सभी पंचायतों को समान रूप से फंड दिया है, लेकिन कहीं कहीं अगर कांग्रेस सरपंच है और उन्होंने अगर नहीं लगाया है, तो माननीय विधायक महोदय की कोई गलती नहीं है। माननीय विधायक महोदय ने बहुत अच्छा काम किया, दोबारा बने और ये अच्छे हैं, स्वभाव हैं। हर गांव में 5 साल में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां विधायक महोदय नहीं गए, और हर जगह दुख दर्द उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि भाई ये कांग्रेस ये बीजेपी, सबको सम्मान लेकर चले हैं उन्होंने। क्या समस्या है आपके क्षेत्र की और किन चीजों को लेकर इस बार वोट करेंगे? सबसे बड़ी समस्या सर, हमारे यहाँ किसानों के लिए कोई नहरी की व्यवस्था नहीं है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो हम ये चाहेंगे कि विधायक जो भी बने वो इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराए, न कि इन 13 पंचायतों को छोड़ के अपने उसी क्षेत्र से बनते विधायक उसी क्षेत्र में विकास कराए। ऐसी हम आशा करते हैं कि ये जो भी विधायक बने हमारे इस क्षेत्र से, वो अच्छा विकास करवाए। बिल्कुल, विकास मुद्दा रहेगा। क्या क्या कमी मानते हैं इस क्षेत्र की और कहाँ कहाँ विकास की कमी है? पंचायत अम्मा की बात करें अपन तो बंजारा का झूपड़ा जो चित्तौड़ भी पास में आ रहा है, और अपना ये भिलवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्टेंस है उसमें काफ़ी समय से जैसे कोई भी विधायक बनता है तो कहता है हम ये रोड बना देंगे, ये बना देंगे। उनके क्या डिलीवरी होती है, छोटे मोटे जो भी काम होते हैं बारिश की वजह से वो ना तो आदान प्रदान कर सकता है, ना कि कोई कुछ वो क्या जाति बंजारों से आ रही तो उनका कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखता है। उनका सबसे बड़ी है कि कोई भी विधायक बने सबसे पहले वो रोड कंप्लीट करवाए। और एक बीरम्यास गांव के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा हम रखते हैं ग्राम पंचायत आमा में, जो पुलिया पानी की जो हमारे खेत कुएं और सारे जो उस तरफ है पानी के बांध है, धौलादाता बांध के नाम से, तो उधर क्या हमारे को 1 किलोमीटर मुरलिया आना पड़ता है, फिर मुरलिया से हमारे को गाय भैंस मवेशी सारे उधर से ले जाने पड़ते हैं। तो उस पुलिया की हर विधायक जो भी आता है, जब हम उनका सम्मान करते हैं तब उनको बोलते हैं कि भाई आप हमारा ये पुलिया का जो ये रखे, तो कहाँ बिल्कुल करेंगे, फिर वापस कोई सुनवाई नहीं होती। तो क्या है कि ये मंडलगढ़ विधानसभा और कोटड़ी तहसील का एक लास्ट ग्राम पंचायत अम्मा है, तो इसकी तरफ थोड़ी नज़र कम ही देते हैं। इस वजह से मैं तो यही कहना चाहूँगा, कोई भी विधायक बने अच्छे मतों से कोई वोट देकर जिताते हैं तो उसको विकास की ओर देखना चाहिए, आम जनता की ओर देखना चाहिए। बस ये बिल्कुल, विकास के मुद्दे हैं, जो विधायक चुन के जाते हैं उनको वापस जनता की ओर देखना चाहिए। साथ ही और कुछ और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। किन किन चीजों को लेकर इस बार वोट करने जा रहे हैं? सर, विकास तो मुद्दा है ही है। विकास के साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी समस्या आती है, जैसे कि यहाँ खाद की है, पानी की, बिजली है। किसान वर्ग के साथ में बहुत इन 5 सालों में धोखा हुआ है सर। जैसे बिजली की समस्या कहें, हर मतलब इतनी कटौती होती है कि किसान भाई परेशान है। खाद की समस्या, कालाबाजारी, यहाँ कल परसों भी न्यूज़ में आया था कि खाद के कट्टों में मिट्टी डाल डाल के दी जा रही है। किसान बहुत ही यहाँ पे परेशान है और किसान इस बार परिवर्तन चाहेगा। तो मैं किसानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। हर कृषक किसी न किसी समस्या से इन 5 सालों में परेशान रहा है। न किसी तरह के केसीसी के लोन, मतलब जो कांग्रेस ने वादे किए थे कि हमारी सरकार बनते ही मैं चांद सूरज चाहे उगे नहीं उगे, पर मैं 10 दिनों में, जैसे राहुल गांधी ने कहा 1 2 3 4 10 गिन लीजिए, हम 10 दिनों में किसानों के कर्ज माफ कर दें। किसी भी किसान का किसी तरह का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो किसान वास्तव में किसान बाहुल्य क्षेत्र है और मंडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 90% किसान लोग रहते हैं, तो उनके साथ में हमेशा चला हुआ है कांग्रेस राज में। बिल्कुल,
तो जिस प्रकार आमा क्षेत्र के आसपास के लोगों ने यहाँ बताया कि जो मूलभूत जो सुविधाओं का यहाँ पर काफी अभाव देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर परिवहन की समस्या है, रोडवेज की बसें आती थी वो बंद हो चुकी है, यहाँ स्कूल चलते हैं लेकिन वहाँ पर टीचर की कमी है। इससे छात्रों को, साथ ही आसपास में कोई बड़ा शिक्षण संस्थान भी नहीं होने से यहाँ से या तो पढ़ने वालों को मांडलगढ़ जाना पड़ता है छात्रों को, या फिर भीलवाड़ा का रुख करना पड़ता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें हैं और एक चंबल का जो एक पानी है जो भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी तरह से वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने से भी पानी की यहाँ पर 3 से 4 दिन में सप्लाई हो रही है, उसकी भी यहाँ पर एक मांग उठकर आई है। और साथ ही जिस प्रकार यहाँ से पास में कस्बा है बलियास कस्बा, जिसको तहसील मुख्यालय बनाना था, लेकिन उसको नहीं बनाने से यहाँ के लोगों ने करीब 1 महीने तक यहाँ पर आंदोलन किया, उसकी भी बात यहाँ पर निकल कर आई है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो जागरूक मतदाता है 25 तारीख को अपना मत देंगे, और जिस प्रकार इन्होंने कहा कि जो विधायक यहाँ विकास कराएगा उन्हीं को इस बार ये वोट देंगे। साथ ही हम भी अपने इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से आम मतदाताओं से अपील करते हैं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व चुनाव में 25 तारीख को जाकर अपना मतदान करें।